प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल दौरे के तहत ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों, उद्यमियों, यहाँ की बहन बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार टीएमसी साफ। बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आपके त्याग बलिदान हिंदुस्तान के कोटि कोटि बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रणाम देता है। मैं आपके उस तप और त्याग को नमन करता हूं। साथियों, बंगाल के साथ जो हुआ वो मैं भूल सकता हूं। बंगाल में हर बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार और लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। बंगाल में डर और भय का माहौल 2 मई से आगे चलने वाला नहीं है। ये ब्रिगेड मैदान फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है और आप सब उसके साक्षी बनेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में महारैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करने से पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की सदस्यता ली। मिथुन ने आज औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को बंगाल में दीदी को टक्कर देने के लिए मिथुन दादा मिल गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी, जिसके बाद से मिथुन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। ये भी बता दें कि ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर बाहरी लोग कहकर हमला बोलती आ रही हैं। वहीं बीजेपी ने कहा था कि बंगाल की माटी का लाल ही बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। माना जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। इससे पहले क्रिकेटर सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते उनका नाम पर विराम लग गया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर किया है। इस दौरान प्रियंका ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वहीं अब न्यूयॉर्क में अपने पति निक जोनास के साथ गृहस्थी बसाने वाली प्रियंका ने अब वहीं पर एक भारतीय रेस्टोरेंट खोल लिया है। इस रेस्टोरेंट की कुछ तस्वीरें प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की हैं। आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने इस रेस्टोरेंट का नाम सोना रखा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रेस्टोरेंट की तस्वीरें साझा करते हुए प्रियंका ने एक बेहद ही शानदार कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, सोना को पेश करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। न्यूयॉर्क में एक नया रेस्टोरेंट जिसमें मैं भारतीय व्यंजनों के प्रति अपने प्यार को भर पाऊंगी। सोना में भारत के खानों का स्वाद और फ्लेवर्स हैं। इसके तहत ही प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर रेस्टोरेंट की पूजा करते हुए प्रियंका और निक के तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। हालांकि ये फोटोज अभी के नहीं हैं, ये फोटोज साल 2019 की हैं जब इस रेस्टोरेंट को लिया गया था। प्रियंका ने अपने कैप्शन में ये भी बताया है कि ये रेस्टोरेंट इस महीने के आखिर तक में पूरी तरह से कस्टमर्स के लिए खुल जाएगा। मनोरंजन जगत से एक बार फिर बुरी खबर सामने आ रही है। मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता श्रीकांत मोघे का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत मोघे का निधन शनिवार को पुणे में उनके आवास पर हुआ। श्रीकांत मोघे के निधन की जानकारी उनके परिवार द्वारा ही दी गई है। आपको बता दें कि श्रीकांत मोघे का मराठी मनोरंजन इंडस्ट्री में काफ़ी योगदान रहा है। श्रीकांत मोघे ने न सिर्फ रंगमंच के माध्यम से बल्कि फिल्मों में भी काफ़ी नाम कमाया है। वो 91 वर्ष के थे और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से उनके करीबी और इंडस्ट्री के लोगों को काफ़ी दुख पहुंचा है। श्रीकांत मोघे को एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन का भी काफ़ी शौक था। उन्होंने मराठी प्ले भी डायरेक्ट किए हैं, जिसमें ब्यारवाची वारात और तुझे आहे तुझ पाशी जैसे प्ले शामिल हैं। मराठी फिल्मों में उनके पॉपुलर रोल हैं मधुचंद्रा, सिंहासन, जामत, वासुदेव, बलवंत फाड़के शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर उनके एक भाषण को लेकर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के सीनेट चुनाव में करारी शिकस्त के बाद देश को संबोधित करने आए इमरान खान पाकिस्तान के वर्तमान राजनीतिक हालात बयां कर रहे थे। इसी दौरान बोलते बोलते अटक गए और वो ये ही भूल गए कि उन्हें कहना क्या है। इमरान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया है और लोग इस पर उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान का ये वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इमरान खान अपने भाषण में अपनी विपक्षी पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जमकर कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी लोकतंत्र का मजाक बनाने में लगी है और वो किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेगी। इसी दौरान वो बोलते बोलते अटक गए और उन्होंने कहा, ये जो सारे बड़े बड़े क्या हैं, ये जो भी हैं, यानी इमरान खान यही भूल गए कि आखिरकार उन्हें आगे क्या कहना है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को सिलीगुड़ी में रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भी पैदल मार्च किया। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का भी एक मौका नहीं छोड़ रही हैं। इससे पहले पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर विरोध जताया था। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पदयात्रा के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में हैं। हमने ये उन्हें दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ममता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भाषण देते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा। मैं बताना चाहती हूँ कि केंद्र में बदलाव होगा और पीएम मोदी की कुर्सी जाएगी। पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन गोवा, यूपी, गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति खराब है। किसान और सरकार के बीच जारी तपिश के बीच कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज चौथी बार पश्चिम के रण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंची हैं। उन्होंने यहां मंच से भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की ही तरह भाजपा सरकार किसानों का शोषण कर रही है। रविवार दोपहर 2:30 बजे सरधना विधानसभा के कैली गांव में आयोजित किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी किसानों के मन को टटोलने पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र की जनता से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आशीर्वाद भी मांगा। प्रियंका गांधी ट्रैक्टर में सवार होकर मंच स्थल तक पहुंची और क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरठ की धरती है, यहीं से स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ। उस आज़ादी की लड़ाई में किसान शामिल रहे। हजारों किसान आंदोलन में जुटे, बहुत लोग शहीद हुए। अंग्रेजी साम्राज्य किसानों को परेशान कर रहा था। भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। ऐसे कानून हैं जिससे आपकी कमाई ठीक से नहीं मिल पाएगी। ये कृषि कानून बड़े उद्योगपतियों को लाभ देगा। 3 कृषि कानून में खरबपति और दूसरी तरफ आप, तो आपको क्या लाभ मिलेगा?